हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम एमपीजीके में मध्य प्रदेश के पर्व त्यौहार और मेले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव, पर्व या त्यौहार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्सव में या त्यौहार में सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में भगोरिया। भगोरिया के बारे में कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो भगोरिया कहाँ पर मनाया जाता है, किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, और कब तक मनाते हैं, ये इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते देखिए इसमें भगोरिया को। तो भगोरिया से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये मालवा में मनाया जाता है, ध्यान रखना। किस समय इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ये होली के अवसर पर भगोरिया को मनाया जाता है। तो भील जनजातियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार है, इसे ध्यान रखना। होली के समय इसे मनाते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद में इसी समय यहाँ पर ये लोग नृत्य भी करते हैं, तो इसी को भगोरिया नृत्य भी कहा जाता है। 7 दिनों तक ये भगोरिया पर्व मनाते हैं लोग, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके 3 चरण होते हैं, 3 चरणों में इसको ये लोग मनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, ये भगोरिया में ऐसे उत्साहित होकर, खुशी होकर लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं, ठीक है, और इसको खुशीपूर्वक मनाते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यह भगोरिया कहाँ पर मनाया जाता है, तो अपने झाबुआ ज़िले में इसको मनाया जाता है, ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर में, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की जाती है। और कब इसकी पूजा की जाती है गोवर्धन पूजा, तो ध्यान रखना, गोवर्धन की पूजा दिवाली के 1 दिन बाद की जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवर्धन की पूजा कब होती है, तो दिवाली के 1 दिन बाद होती है। इसके बाद में 5 दिन तक गोबर से बनी हुई गोवर्धन की जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा क्यों की जाती है गोवर्धन की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप इमेज में, आपको ये इमेज दिखाई जा रही है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने जो छोटी उंगली होती है इससे पर्वत को ऊपर उठाए हुए हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने ऐसे पर्वत को ऊपर उठाया था तो उन्हीं की याद में ये गोवर्धन पूजा प्रत्येक वर्ष दिवाली के 1 दिन बाद की जाती है, तो इसको ध्यान रखना। तो दिवाली के 1 दिन बाद गोबर की प्रतिमा बनाएंगे और 5 दिनों तक इसकी पूजा होती है। तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवर्धन की पूजा की जाती है, तो इसको ध्यान रखना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उंगली पर इसको गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया हुआ है, तो आपको पता होगा कि एक बार इंद्र ने इतनी तेज़ बारिश की थी कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं बची थी। तो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर ये पर्वत को उठा दिया था। तो उस समय से ये गोवर्धन पर्वत की पूजा होती आ रही है, तो इसे आप याद रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है गणगौर। अब ये गणगौर कहाँ का उत्सव फ्रेंड्स, तो ये मालवा और निमाड़ में गणगौर मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई जा रही है, देखिए ये इसमें माता पार्वती की फ़ोटो है ये, और ये भगवान शंकर की है। तो भगवान शंकर को गणगौर में ईश्वर राजा के रूप में पूजा जाता है और माता पार्वती को रनुबाई के रूप में पूजा जाता है। तो ये हमारे मालवा में और निमाड़ में इसे बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं लोग, बहुत उत्साहपूर्वक इसे मनाते हैं। और इसमें कई भजन मंडलियाँ इसमें भाग लेती हैं। इसमें लोग नृत्य भी करते हैं, डांस भी करते हैं, एक घेरे के रूप में लोग इसमें डांस करते हैं, किसमें, गणगौर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ का नृत्य है गणगौर, तो हमारे मालवा का और निमाड़ का। इसमें किसकी पूजा होती है, तो शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा होती है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संजा या मामूलिया। तो संजा फ्रेंड्स, तो याद रखना, संजा ये क्षेत्रीय शब्द है। तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि लोग शाम को संजा भी कहते हैं, ठीक है। तो संजा या शाम के समय कुंवारी लड़कियां इसमें एक आकृति बनाती है गोबर की और उसकी पूजा करती हैं, तो इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कहाँ पर यह संजा या मामूलिया मनाया जाता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में यह संजा या मामूलिया मनाया जाता है।
कौन इसको मनाते हैं? तो इसमें कुंवारी लड़कियां के द्वारा इस संजा या मामूलिया को मनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें शाम के समय लड़कियां गोबर की आकृति बनाती है। देखिए यहाँ पर हमने एक फ़ोटो बताई है आपको, ये इमेज देखिए इसमें। तो यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, ये इमेज किसकी बनी हुई है? तो ये आकृति आपको जो दिखाई जा रही है, ये आकृति गोबर की बनी हुई है। और इन गोबर की आकृति पर आप देख रहे हैं कि इसमें फूल लगे हुए हैं, या फिर कहीं पर ये चमक लगी हुई है, चमकती हुई पन्नी इसमें लगी हुई है। तो इसमें शाम के समय जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, गोबर की आकृति बनाती है और उसमें फूल लगा देती है, चमकती हुई पन्नी लगा देती है और उसकी आरती करती है, जिसको कहा जाता है संध्या बंदन। और सुरीले गीत गाती हैं लड़कियां। तो लगभग 16 दिनों तक मालवा में और बुंदेलखंड में लड़कियां इस उत्सव को मनाती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती वे, और अंतिम दिन इसका विसर्जन कर देती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि संजा क्या है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और मालवा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसको कुंवारी लड़कियां मनाती हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लारूकाज। अब लारूकाज ये क्या है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो लारूकाज उत्सव ये सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। अब सतपुड़ा क्षेत्र में किन किन जिलों में? तो ये बालाघाट, सिवनी और बैतूल जिलों में यह लारूकाज उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। कौन से जाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं? तो गोंड जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। अब गोंड जनजाति इस उत्सव में जो नारायण देव होते हैं, तो नारायण देव के सम्मान में ये उसमें सुअर की बलि देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई जा रही है, ये इमेज किसकी है? सुअर की है। तो जो गोंड जनजाति होती है, तो गोंड जनजाति इसमें नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए उसके सम्मान में ये सुअर की बलि देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए सुअर की बलि देते हैं? तो ये है गोंड जनजाति, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला उत्सव होता है रतौना। अब ये रतौना किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये हमारा सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। कौन से जाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं? तो बेगा जाति के द्वारा यह त्यौहार या यह उत्सव मनाया जाता है। और बेगा जाति के द्वारा इस उत्सव के समय मधुमक्खी की पूजा करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है, ये फोटो में आपको मधुमक्खियाँ दिख रही है। तो इन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। कौन लोग पूजा करते हैं? तो बेगा जनजाति के लोग इसकी पूजा करते हैं, इसको ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए रातौना ये किस क्षेत्र का फेस्टिवल है या उत्सव है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला सतपुड़ा क्षेत्र का उत्सव है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेगा जनजाति के लोग इस रतौना उत्सव में किसकी पूजा करते हैं? तो मधुमक्खी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर अगला है सुवारा। तो सुवारा ये किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है फ्रेंड्स? तो ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है, इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुवारा ये किस क्षेत्र का त्यौहार है? तो ये बुंदेलखंड का त्यौहार है। क्यों मनाते हैं? तो असत्य पर सत्य की जीत के लिए यहाँ पर बुंदेलखंड के लोग इस त्यौहार को, इस उत्सव को मनाते हैं। तो इस उत्सव में क्या करते हैं ये लोग? तो यहाँ पर देखिए जरा, ये राक्षस है, राक्षस की इमेज आपको दिख रही है, और यहाँ पर शंकर भगवान और माता पार्वती की आपको फोटो दिखाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो राक्षस है, तो राक्षस के ऊपर शंकर भगवान और पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा करते हैं। तो असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? सुहारा त्यौहार। तो इसको ध्यान रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो सुवारा उत्सव है ये किस क्षेत्र का उत्सव है या त्यौहार है या पर्व है? तो ये बुंदेलखंड का है। क्यों मनाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया भी। इसके बाद फिर अगला जाता है मड़ई। मड़ई किस क्षेत्र का पर्व है? तो आपको ध्यान रखना सतपुड़ा का। तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है इधर का यह त्यौहार है। कौन सी जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है? तो इसे ध्यान रखना, कोरकू जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है, यह त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाते हैं ये लोग? तो दिवाली के बाद 15 दिनों तक यह त्यौहार मनाते हैं। कौन लोग मनाते हैं इसे? कोरकू लोग मनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है,
तो इस इमेज में जनजाति के लोग मतलब कोरकू जाति के लोग इसमें नृत्य कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि मड़ई किस जाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये है कोरकू जाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार। कहाँ पर मनाते हैं? तो सतपुड़ा क्षेत्र में। इसके बाद ये कब मनाते हैं इस त्यौहार को? तो दिवाली के बाद। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक इस त्यौहार को मनाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है मेघनाद। अब मेघनाद कौन है? ये मेघनाद तो रावण का लड़का है फ्रेंड्स, सभी को पता है, ठीक है। अब ये मेघनाद उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो यह भी सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सी जाति के लोग इसे मनाते हैं? तो जो गोंड जनजाति होती है और कोरकू जनजाति होती है। तो गोंड और कोरकू जनजाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो होली के बाद मनाना शुरू करते हैं और 15 दिनों तक ये इस उत्सव को मनाते हैं। और इस उत्सव में ये लोग किसकी पूजा करते हैं? तो ये रावण की पूजा, ये मेघनाद की पूजा करते हैं। तो ये मेघनाद है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मेघनाद की तस्वीर है, इमेज है, ठीक है। इसकी पूजा करते हैं ये लोग। तो श्रुति या जनश्रुति के अनुसार या किंवदंती के अनुसार यह ज्ञात होता है कि एक बार इसने मेघनाद ने कोरकुओं की और गोंडों की रक्षा की थी, तब से ये लोग इसकी पूजा करते हैं मेघनाद की, ठीक है। इससे ध्यान रखना। अगला जाता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में निमाड़ और मालवा में मनाया जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब निमाड़ और मालवा में मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं? तो इसे होली के समय पर मनाया जाता है। कौन मनाते हैं इस गोल गधेड़ों को? तो भील जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल गधेड़ो कब मनाया जाता है? तो जब भगोरिया का आयोजन होता है तो उस समय भील जनजाति के लोगों के द्वारा इसे मनाया जाता है, उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। तो गोल गधेड़ो की यहाँ पर देखो, अब एक आपको पिक्चर बताई जा रही है, ये इमेज है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये है क्या गोल गधेड़ो? तो गोल का मतलब होता है एक गोल वृत्त की तरह आकार। तो इसमें कुछ लड़कियां होती हैं, एक गोल वृत्त की तरह ऐसा गोल घेरा बना लेती हैं और बीच में खंभ बना रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये खंभ है, ये ऐसा खंभा लगा रहता है और इस खंभे में ऊपर नारियल बांधा जाता है। अब उसमें कुछ लड़के इसे नीचे से खंभे पर चढ़ते हैं ऊपर नारियल को उतारने के लिए, और लड़कियां घेरा बनाकर हाथ में डंडा रखती हैं और लड़कों को नीचे मारती है, ठीक है। तो जो लड़का जैसे नीचे आता है उसको मारा जाता है, तो लड़का फिर शीघ्रता से ऊपर उस नारियल को उतारने के लिए खंभ पर चढ़ने का प्रयास करता है बार बार, ठीक है। ये सब होता है गोल गधेड़ो। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो यह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। कब मनाते हैं? तो जब भगोरिया का आयोजन होता है उसी समय इसे भी मनाते हैं, इसको ध्यान रखना। और इसका क्षेत्र क्या है? तो मालवा है और निमाड़ है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नवन्ना। अब नवन्ना ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये बुंदेलखंड है, इसे ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर नई फसल के आने पर इसे मनाया जाता है और इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो आपको इमेज दिखाई जा रही है, इसमें कुछ लोग हैं जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं। तो जब नई फसल आती है तो उस समय ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या में ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो इसको मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में इसे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। तो एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए जो हरियाली अमावस्या है ये कहाँ पर मनाई जाती है? तो मालवा और सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अगला देखिए इसमें निर्जा। अब निर्जा ये कहाँ पर मनाया जाने वाला उत्सव फ्रेंड्स? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये हमारे मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में मनाया जाने वाला उत्सव है। और ये हमारे मध्य प्रदेश में मालवा में किस पर आधारित मनाया जाता है? तो गुजरात में जो गरबा होता है उससे प्रेरित होकर हमारे मध्य प्रदेश में ये निर्जा उत्सव मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? नवरात्रि को उत्सव पर इसे मनाते हैं, इसको ध्यान रखना।
एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्जा उत्सव हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मालवा में मनाया जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नवन्ना। अगला है नवन्ना उत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवन्ना त्यौहार या नवन्ना उत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं, तो जब नई फसल आती है किसानों की, तो किसानों की जब नई फसल होती है तो नई फसल के समय यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो नई फसल के आने पर इसे मनाते हैं, इसलिए इसे नवन्ना कहा जाता है और इसे ही छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड में छोटी दिवाली किस उत्सव को कहते हैं, तो ये नवन्ना को कहा जाता है। और कब मनाते हैं ये लोग, तो ये जब नई फसल आती है तो नई फसल के आने पर इसे मनाते हैं, इसे ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला उत्सव आता है हरियाली अमावस्या। अगला है हरियाली अमावस्या। अब जो हरियाली अमावस्या होती है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मनाई जाती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ये मालवा और इसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र में मनाई जाती है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाली अमावस्या ये किधर मनाई जाती है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में और सतपुड़ा क्षेत्र में ये हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, इसे ध्यान रखना। तो इस समय किसकी पूजा करते हैं, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है हरियाली अमावस्या को, तो जो किसानों के पास कृषि यंत्र होते हैं या कृषि उपकरण होते हैं, तो कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं इस हरियाली अमावस्या पर। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाली अमावस्या पर किसकी पूजा की जाती है, तो इस समय कृषि उपकरण की पूजा किसान लोग करते हैं, ये इसे आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये त्यौहार या पर्व खत्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश के मेले। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मेले का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। आपने जब भी एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा कि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है मेले से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में मेले। अब मध्य प्रदेश में मेले का आयोजन काफ़ी पुराने बहुत समय से ही हो रहा है और मध्य प्रदेश में कई शहरों में, क्षेत्रों में इसको मेले का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन उज्जैन जिले में होता है, इसको ध्यान रखना। और सबसे कम मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो उज्जैन में लगते हैं। और सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ पर होता है या सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, होशंगाबाद में, ये आपको याद रखना है। अब पहले देखिए इसमें मध्य भारत क्षेत्र के मेले या मध्य भारत का पठार के मेले या चंबल क्षेत्र के मेले। अब मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार में पहला मेला आ जाता है नागा जी का मेला। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है। तो इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछेगा, तो कहाँ लगता है, किस महीने में लगता है और इनकी विशेषता क्या है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इन मेलों से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है, ये पोरसा। पोरसा किस ज़िले में आता है फ्रेंड्स, तो मुरैना ज़िले में आता है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस महीने में लगता है, तो ये हिंदी में एक महीना होता है जिसे कहा जाता है अगहन मास। तो अगहन मास ये कब आएगा, तो लगभग नवंबर दिसंबर में ये अगहन मास आता है। तो नवंबर दिसंबर के महीने में इस मेले का आयोजन पोरसा में होता है और यह पोरसा मुरैना में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर ये कब से चला आ रहा है या कब से लगते आ रहा है यह मेला, तो मुगल बादशाह अकबर का एक संत था जिसका नाम नागाजी था। तो उस नागाजी की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें पहले पशु बेचे जाते थे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो नागाजी का मेला है ये किसकी याद में आयोजित किया जाता है, तो इसको याद रखना, संत नागाजी की याद में। इसके बाद फिर अगला मेला आ जाता है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स या मेला। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है, तो मध्य प्रदेश में नीमच में इस मेले का आयोजन होता है। कब इसका आयोजन किया जाता है, तो फरवरी माह में ये 4 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। और यहीं पर
बाबा साहबुद्दीन की मज़ार है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहबुद्दीन की मज़ार कहाँ पर है, तो नीमच में है, इसको ध्यान रखना। और यहीं पर ये मेले का आयोजन होता है। तो बाबा साहबुद्दीन औलिया, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस मेले का नाम भी रखा गया है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पीर बुधान का मेला। अभी पीर बुधान का मेला कहाँ पर आयोजित होता है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए अब आगे। पीर बुधान का मेला तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सावरा में आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश में सावरा किस ज़िले में आता है, तो ये शिवपुरी ज़िले में आता है, इसको ध्यान रखना। इस मेले का आयोजन कब होता है, तो भाद्र मास, मतलब भाद्र का महीना होता है हिंदी महीनों में, और हमारे अंग्रेजी महीनों में अगस्त सितंबर के बीच इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुस्लिम संत पीर बुधान की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पीर बुधान का मेला। और यहीं पर पीर बुधान का मकबरा बना हुआ है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो वो जो मकबरा बना हुआ है वह मकबरा किसका है, पीर बुधान का मकबरा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला मेला आता है सिद्धेश्वर का मेला। कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो शिवपुरी में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है, तो फरवरी मार्च के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसे कब आयोजित किया जाता है, तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है हीरा भूमिया का मेला या हीरामन बाबा का मेला। तो कहाँ पर इसका आयोजन होता है फ्रेंड्स, तो ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आगामी समय में या आगामी परीक्षाओं में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा भूमिया का मेला या हीरामन बाबा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये ग्वालियर में लगता है। यह मेला कब लगता है फ्रेंड्स, तो अगस्त सितंबर के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बाबा के समक्ष जो भी निसंतान दंपत्ति अपनी मन्नतें मानता है, तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, ठीक है। तो जो निसंतान होते हैं, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, यदि यहाँ पर आकर मानते हैं कि हमारे यहाँ पर संतान हो जाए बाबा, तो वहाँ पर उन दंपत्ति के यहाँ पर संतानें होती हैं, ऐसे वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आता है मालवा पठार के मेले। तो मालवा पठार के मेले कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला मेला गरीबनाथ का मेला। तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गरीबनाथ का मेला कहाँ पर लगता है। तो मध्य प्रदेश में अवंतीपुर बड़ौरिया नाम की जगह है, जो किस ज़िले में आता है, शाजापुर ज़िले में आता है। यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और किस महीने में इस मेले का आयोजन होता है, तो चैत्र माह अप्रैल। तो चैत्र महीना ये हिंदी का महीना है फ्रेंड्स, और अप्रैल ये हमारे अंग्रेजी महीने होते हैं। तो इस महीने में या इस माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और रंग पंचमी के अवसर पर नेमज नदी के किनारे 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गरीबनाथ का मेला है, इस मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है, तो नेमज नदी के किनारे। किसके अवसर पर, रंग पंचमी के अवसर पर। कितने दिन चलता है यह मेला, 15 दिन चलता है, इसको ध्यान रखना। अगला आता है चामुंडा देवी का मेला। तो चामुंडा देवी का मेला ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है, देवास में, इसको ध्यान रखना। अगला मेला आता है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है, भामावद नामक स्थान पर लगता है। और यह भामावद किस ज़िले में आता है, तो गुना ज़िले में आता है, इसको ध्यान रखना। किस महीने में यह मेला लगता है, तो भाद्र के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। दशमी जो तिथि होती है उस समय इस मेले का आयोजन होता है। तो तेजाजी की जयंती पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए तेजाजी का मेला कब लगता है, तो इसको ध्यान रखना। जो भाद्रपद महीना होता है उसमें दशमी आती है, दशमी तिथि होती है, तो उस तिथि का इस मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखना, इस तिथि को इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें सिंहस्थ का मेला। अब सिंहस्थ के मेले का आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में इसका आयोजन होता है। 12 वर्ष के अंतराल पर इस सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर, तो क्षिप्रा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा यह मेला होता है, इसको ध्यान रखना। और इस मेले में साधु संतों के अखाड़े आते हैं। इसके बाद में बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, ठीक है।
ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंहस्थ का मेला फ्रेंड्स, इसको याद रखना। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2016 में हुआ था और आगे कब होगा 2028 में। हर 12 साल के अंतराल पर यह सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। अगला मेला होता है सलकनपुर का मेला। कहाँ पर लगता है यह मेला? सलकनपुर में लगता है। सलकनपुर किस ज़िले में आता है? सीहोर ज़िले में आता है, इसको ध्यान रखना। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो अश्विन माह मतलब कुंवार का महीना में इस मेले का आयोजन होता है। और यह कब आयोजन होता है इसका? तो नवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, सीहोर ज़िले में होता है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, माता को प्रसाद अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें मानते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है त्रिवेणी का मेला। तो त्रिवेणी का मेला कहाँ पर लगता है? ये रतलाम में लगता है। कौन से महीने में? पौष के महीने में। पौष महीना कब आता है? तो दिसंबर के महीने में यह मेले का आयोजन होता है और 11 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है, तो इसको ध्यान रखना, रतलाम में, ठीक है। और कब कब लगता है? तो दिसंबर माह में लगता है। कितने दिनों तक इसका आयोजन होता है? तो 11 दिनों तक। इसके बाद फिर अगला आता है निमाड़ के मेले। अब निमाड़ के मेले में पहला आ जाता है नवग्रह मेला। नवग्रह मेले का आयोजन कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? खरगोन में होता है, इसको ध्यान रखना। कौन से महीने में? जनवरी माह में इस मेले का आयोजन होता है। इसके बाद में किस अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है सिंगा जी का मेला। तो सिंगा जी कौन थे फ्रेंड्स? तो सिंगा जी निमाड़ के बहुत बड़े संत थे। इनको निमाड़ का कबीर कहा जाता है। इनको याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि सिंगा जी किस क्षेत्र के संत थे? तो ये निमाड़ क्षेत्र के बहुत बड़े संत थे। इनकी लोग आज पूजा करते हैं, इनको ध्यान रखना। कहाँ पर ये मेले का आयोजन होता है? तो पिपलिया खंडवा में इस मेले का आयोजन होता है। पहले खरगोन में होता था, लेकिन जो पिपलिया खुर्द है वह डैम के कारण या बांध के कारण, जो इंदिरा सागर बांध बना है, तो उसके कारण यह क्षेत्र डूब चुका है। कौन सा? पिपलिया खुर्द खरगोन वाला। अब पिपलिया खंडवा में यह स्थान आता है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो अश्विन माह में होता है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है और 7 दिनों तक यह मेला चलता है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिंगा जी का मेला है ये कितने दिनों तक लगता है? तो 7 दिनों तक यह मेला लगता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज आपको दिखाई जा रही है ये संत सिंगा जी के नाम से मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर लोग उनकी पूजा करते हैं, समाधि है ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कालू जी महाराज का मेला। अब कालू जी महाराज का मेला ये कहाँ पर लगता है? तो पिपलिया खुर्द खरगोन में लगता है। कौन से महीने में? अश्विन माह मतलब कुंवार के महीने में लगता है। कितने दिनों तक यह मेला लगता है? 30 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है मानधाता का मेला। मानधाता का मेला कहाँ लगता है? मानधाता में। और यह मानधाता किस ज़िले में आता है? तो खंडवा ज़िले में आता है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? अक्टूबर माह में, इसको ध्यान रखना। इस अक्टूबर माह में 7 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मानधाता का मेला। तो मानधाता का मेला जो अभी आपको बताया गया है उसके देखिए यहाँ पर ये फोटो आपको दिखाई जाती है। तो ये मानधाता कहाँ पर आता है? वर्तमान में खंडवा ज़िले में आता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर सतपुड़ा क्षेत्र के मेले। सतपुड़ा क्षेत्र के मेले में सबसे पहला मेला है, सतपुड़ा क्षेत्र में सबसे पहला मेला होता है चौरागढ़ का मेला। अब जो चौरागढ़ का मेला है यह कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? तो पचमढ़ी में लगता है और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो फरवरी मार्च के बीच में इस मेले का आयोजन होता है। और कब इसका आयोजन होता है इस मेले का? तो शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। अगला मेला आता है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है। सोडलपुर हरदा जिले में आता है। कई जगह आपको मिलता है हरदा की जगह होशंगाबाद, लेकिन ये सही नहीं है फ्रेंड्स। ये सोडलपुर कहाँ पर आता है? हरदा जिले में आता है, ठीक है। तो कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? फरवरी मार्च के महीने में इस मेले का आयोजन होता है। और यहीं पर सोडलपुर में ही कान्हा बाबा की समाधि है और शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसे ध्यान रखना। अगला आता है मठार देव का मेला।
मठार देव का मेला ये सारणी जिले सारणी में लगता है। और सारणी किस ज़िले में आता है? बैतूल ज़िले में आता है। किस महीने में यह मेला लगता है? जनवरी महीने में या जनवरी माह में यह मेला लगता है, इसे ध्यान रखना। यह बैतूल जिले का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है बरमान का मेला। जो बरमान का मेला होता है यह कहाँ लगता है? गाडरवाड़ा में लगता है। और गाडरवाड़ा किस ज़िले में आता है? नरसिंहपुर ज़िले में आता है फ्रेंड्स। किस महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो हिंदी में पौष माह और अंग्रेजी में जनवरी माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसे ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है और 13 दिनों तक यह मेला लगता है, इसको ध्यान रखना। अगला मेला आता है माँ घोघरा का मेला। कहाँ पर लगता है ये? तो भैरवनाथ सिवनी जिले में आता है। तो सिवनी जिले में भैरवनाथ नाम की एक जगह है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से महीने में यह मेला लगता है? तो फरवरी और मार्च के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो शिवरात्रि से यह शुरू होता है, तो 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है और यहीं पर प्राकृतिक झील और गुफाएं हैं। अगला मेला आता है रामजी बाबा का मेला। रामजी बाबा का मेला ये कहाँ लगता है? होशंगाबाद ज़िले में लगता है। किस महीने में लगता है फ्रेंड्स? तो दिसंबर महीने में लगता है। होशंगाबाद ज़िले का यह प्रसिद्ध मेला है। कौन सा मेला? रामजी बाबा का मेला, इसे ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है गोटमार मेला। अब गोटमार मेला यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको जो फोटो दिखाई जा रही है तो कुछ लोग हैं इसमें नदी के आर पार या पुल के इस पार और कुछ उस पार खड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, जिसको कहा जाता है गोटमार मेला। तो गोटमार मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में पांडुरना में किया जाता है और पांडुरना छिंदवाड़ा जिले में आता है। किस महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो भाद्रपद या अगस्त माह में इस मेले का आयोजन होता है, इसको ध्यान रखना। कौन से नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है फ्रेंड्स? तो नदी है जाम नदी। जाम नदी के किनारे यह मेला लगता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इस मेले में लोग नदी के इस पार और नदी के कुछ उस पार खड़े हो जाते हैं, सब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और कई बार तो इसमें लोग घायल भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है नागद्वारी का मेला। तो नागद्वारी का मेला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? ये पचमढ़ी में लगता है और पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। किस महीने में इसका आयोजन होता है? तो अगस्त महीने में इसका आयोजन होता है, इसे ध्यान रखना। किस अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है? तो नाग पंचमी के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है, इसे ध्यान रखना। अगला मेला आता है शंकर वन का मेला। कहाँ लगता है ये? छिंदवाड़ा में लगता है। कौन से महीने में इस मेले का आयोजन होता है? तो जनवरी महीने में इस मेले का आयोजन होता है। और किस अवसर पर यह मेला लगता है? तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह मेला लगता है। कौन सा मेला? शंकर वन का मेला। ये जितने भी मेले हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शंकर वन का मेला कहाँ लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कहाँ लगता है, कब लगता है, किस अवसर पर लगता है। ये इतने 3 टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बुंदेलखंड का मेला। अब बुंदेलखंड के मेले में सबसे पहला मेला है सनकुआ का मेला। तो सनकुआ का मेला कहाँ पर लगता है? सेवड़ा में लगता है और सेवड़ा दतिया जिले में आता है, इसे याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्टूबर और नवंबर के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 15 दिनों तक चलता है, इसको याद रखना। ये 15 दिनों तक लगता है, इसको ध्यान रखना। अगला है जोगेश्वरी का मेला। तो जोगेश्वरी या कहीं कहीं पर जागेश्वरी लिखा हुआ मिलता है। तो यह मेला चंदेरी में लगता है और चंदेरी वर्तमान में अशोकनगर जिले में आता है। पहले यह चंदेरी गुना जिले में आता था। चैत्र माह, जो हिंदी का महीना होता है चैत्र और अंग्रेजी का महीना होता है अप्रैल माह में इस मेले का आयोजन होता है, इसको ध्यान रखना। और अशोकनगर का यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जागेश्वरी का मेला। इसके बाद फिर अगला मेला आता है जल विहारी का मेला। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि जल विहारी का मेला कहाँ लगता है। तो जल विहारी का मेला छतरपुर में लगता है। अक्टूबर और नवंबर माह में यह मेला लगता है। दशहरा और दिवाली के बीच 10 दिनों तक चलने वाला यह मेला होता है जल विहारी मेला। इसको याद रखना फ्रेंड्स, कई बार इसमें
या कई बार इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला मेला आता है धामोनी उर्स का मेला। अब धामोनी उर्स का मेला ये कहाँ लगता है और उसका एक नाम और क्या है? तो धामोनी उर्स या बाबा मस्तान शाह का मेला भी इससे कहा जाता है। कहाँ पर लगता है ये? तो धामोनी नाम की जगह है, कहाँ पर? सागर जिले में, वहाँ पर यह मेला लगता है। कौन से महीने में यह मेला लगता है? तो यह मेला अप्रैल और मई के महीने में आयोजित होता है या इसका आयोजन किया जाता है। और इसी धामोनी में एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम है बाल जती शाह या मस्तान अली शाह। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुस्लिम संत का नाम याद रखना है, बाल जती शाह और मस्तान अली शाह, ये इनकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। कहाँ पर? धामोनी में। इसके बाद फिर अगला मेला आता है रतनगढ़ का मेला। तो रतनगढ़ का मेला ये कहाँ पर है? ये दतिया जिले में आता है। किस महीने में इसका आयोजन होता है? तो अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। इसके बाद किस अवसर पर इसका आयोजन होता है? तो शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है ग्वालियर का मेला। तो ग्वालियर का व्यापारिक मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो ये ग्वालियर में ही लगता है। कब लगता है ये? दिसंबर और जनवरी के माह में लगता है। ये हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा मेला कौन सा है? तो दूसरा बड़ा मेला है ये ग्वालियर का व्यापारिक मेला। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत हमारे तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने 1905 ईस्वी में शुरू की थी। जब इसको शुरू किया गया था तो उस समय यहाँ पर पशुओं का मेला लगता था। फिर धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती हैं, कुछ राई झूले लगते हैं, कुछ कपड़े बेचते हैं और अन्य ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती हैं। इसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर एक नई फोटो आपको दिखाई जा रही है, गधों का मेला। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको गधे दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो गधे जिस मेले में बेचे जाते हैं उसे कहा जाता है गधों का मेला। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें बघेलखंड के कुछ मेले हैं। तो बघेलखंड के मेले में पहला मेला है गधों का मेला। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? चित्रकूट में। चित्रकूट किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है। अक्टूबर नवंबर के माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में औरंगजेब के काल में इसको शुरू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में इस मेले का आयोजन हुआ था या किसके शासनकाल में इस मेले की शुरुआत होती है, तो औरंगजेब के शासनकाल में दिवाली के बाद इस मेले की शुरुआत होती है। तो तब से लेकर आज तक यह मेला लगता आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। चित्रकूट किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है। कौन से महीने में इस मेले को आयोजित किया जाता है? तो अक्टूबर और नवंबर माह में। किस मुगल शासक के समय से यह मेला लगता आ रहा है? तो औरंगजेब के समय से, इसको ध्यान रखिएगा। अगला मेला आता है चांदी देवी का मेला या चंडी देवी का मेला। कहाँ पर लगता है ये? घोघरा में लगता है। घोघरा सीधी जिले में आता है। मार्च और अप्रैल महीने में इस मेले का आयोजन होता है और यह सीधी का बहुत ही फेमस मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला मेला आता है महामृत्युंजय का मेला। अब महामृत्युंजय का मेला ये कहाँ लगता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महामृत्युंजय का मेला ये रीवा में लगता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये मृत्युंजय, ये ऐसा है, शुद्ध लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में तो महामृत्युंजय का मेला ये रीवा में लगता है और फरवरी महीने में इसका आयोजन होता है। इसको याद रखना है, बघेलखंड का ये प्रमुख धार्मिक मेला है। कौन सा? महामृत्युंजय का मेला। इस मेले का आयोजन कब होता है? तो शिवरात्रि और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महामृत्युंजय के मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला मेला आता है केवटी का मेला। केवटी का मेला ये केवटी में लगता है और केवटी रीवा जिले में आता है। कौन से महीने में यह मेला लगता है? तो जनवरी महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किस शुभ अवसर पर इसका आयोजन होता है? तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर केवटी मेले का आयोजन होता है, इसे ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें महामृत्युंजय से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये मेले का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।